जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैंने बोला आपको बताएं भाई, भारत भारत के चक्कर में अब कनाडा भी बन रहा है। पाकिस्तान कैसे बन रहा है, जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जसतिंदर सिंह ट्रूडो जसतिंदर सिंह ट्रूडो का जो देश है वो पटरी से एकदम बुरी तरह से उतर गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज उनके पार्लियामेंट में ऐसी बात हुई कि भैया, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तानी भी चौंक गए कि यार ये क्या कर दिया कनाडा वालों ने। कनाडा के पार्लियामेंट में 2 मिनट का साइलेंस रखा गया आज। किसके लिए? हरदीप सिंह निजार के लिए। निजार, द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिटीजन ऑफ कनाडा, जो कनाडा का सबसे प्रेस्टिजियस सिटीजन है, उसके ऊपर कोई सिटीजन है नहीं। जस्टिन ट्रूडो भी उसके सामने बचा है। उसके लिए इन लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा कि हाय, हमारा बंदे को भारत के अननोन गनमैन ने, मोदी के बंदों ने आके ठोक दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ये आप देखें, ये आई है एट द बैक ऑफ G7 समिट। अभी देखो, G7 समिट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया था कि साहब, आप ऐसा है, आप जरा मोदी साहब से मिले, लेकिन आपने तो बोला था मोदी साहब को बड़ा कॉस्ट देंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। यहाँ तो आप मोदी साहब को सेंटर स्टेज देके बैठे हो। आपने मोदी साहब को तो एकदम खुले हाम से बोला, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे मोदी साहब कैसे हो। तो ये क्या चक्कर है? तो वहां पर नहीं नहीं नहीं, हमको ना एंगेज करना पड़ता है सबके साथ, ऐसे हम किसी को एलियनेट नहीं कर सकते, वी नीड टू एंगेज विद ऑल पार्टनर्स, विद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल एंड दिस एंड दैट। तो काफी वहां पर उसने डिप्लोमेटिक सा एक स्टेटमेंट दिया। जली तो बहुत होगी। वापस गया डीप स्टेट के आकाओं को बोला होगा कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, मेरी तो नाक काट दी प्रेस वालों ने, यार कुछ तो करो अब आप। तो उन्होंने उसको एक एडवाइस दी होगी, चल बेटा ऐसा कर, तू ना अपने पार्लियामेंट के अंदर, पहले तो तूने नाजी को एकदम प्रमोट किया था, अब नाजीबाजी छोड़ यार, नाजी तो छोटे लोग थे, वो तो मतलब हम खालिस्तानी को पकड़ते हैं। तो उन्होंने खालिस्तानी के नाम से 2 मिनट का मौन व्रत रखा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। इसके काउंटर में भारत ने भी कुछ करा है जिससे कैनेडियंस भी शॉक हो जाएंगे, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इस सिचुएशन के बारे में बात करनी है। इन्होंने, खालिस्तानियों ने एक पब्लिक कोर्ट रखा। ठीक है, पब्लिक कोर्ट के अंदर इन लोगों ने एक मॉक ट्रायल टाइप करने की कोशिश करी और उसके अंदर मोदी साहब को दोषी करार दिया गया। अब मोदी साहब को दोषी करार दिया गया, वहां पर इन लोगों ने फोटोएं लगाई, इन लोगों ने एक जेलर लगा दिया बाहर, मोदी का एक वो एफिजी टाइप लगा के बैठे थे वहां पर। ये सब उन लोगों ने वहां पर करने की कोशिश करी। तो हुआ क्या? हुआ ऐसा कि अभी इन्होंने मोदी साहब को बोला कि भैया आप तो गिल्टी हो। ठीक है, मोदी साहब को गिल्टी करार दे दिया। मोदी साहब को गिल्टी करार देने के बाद ये लोग बाहर गए, बाहर जाके उन्होंने एफईजी जलाई, उसके बाद उसके पुर्चे पुर्चे उड़ा दिए। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज दैट इन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट करा। अब देखिए साहब, हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का बंदा है। 18 जून 2023 के करीब में मरा था वो, 18 जून को। एंड 40 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट के अंदर है वो। ठीक है, इसके मर्डर के चक्कर में कनाडा ने 4 बंदे भी उठा रखे हैं, जिनका नाम है, मेरे ख्याल से करण बरार है, एक अमनदीप सिंह है, एक कमलप्रीत सिंह है और एक करणप्रीत सिंह है। 4 बंदे उठाए हैं। एक और बोल रहे थे हम उठाएंगे, हम और भी उठाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सब तो कुछ करा। लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भैया बंदे तो इनके हाथ में ही है। जैसे जिस तरह से हमारा वो, क्या है उसका नाम, निखिल गुप्ता को भी पकड़ के ले गए। तो अगर आप ये सीरीज इवेंट्स को देखिए, इट इज नॉट जस्ट कनाडा। ठीक है, G7 के बाद सबसे पहले न्यूज आई निखिल गुप्ता के एक्सट्रेडिशन की। ठीक है, अगले दिन न्यूज आती है ऑस्ट्रेलिया की एक टीवी डॉक्यूमेंट्री की, जो एक एबीसी न्यूज ने बनाया। आपको पता ही है, जर्नलिस्ट, उसके बारे में मैंने आपसे बात करी हुई है ऑलरेडी। उसके एक दिन के बाद ये आता है। तो ये देखिए, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। एंड इफ समबडी थिंक्स दीज आर अनकोऑर्डिनेटेड, अगर वेस्ट वाले बोलते हैं कि नहीं जी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जरा आपको अपने कंट्री में देखना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी कंट्री के अंदर पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और आपकी कंट्री का पूरा पूरा काम धंधा, जो भी दिन की चर्या है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ये कितना वेस्ट है, कितना खालिस्तान है, ये तो मेरे को समझ नहीं आता। भारत ने चली एक और चाल। भारत ने बोला यार ऐसा है, तुम लोग ना बहुत बदतमीजी हो गई है तुम्हारी। तो भारत ने बोला कि साहब, ये जो कनिष्का बॉम्बिंग थी ना, ठीक है, कनिष्का बॉम्बिंग से देखिए इंडिया कनाडा के रिलेशंस के अंदर एक स्ट्रेन आया था, जो 1980s में हुई थी। ठीक है, ये फ्लाइट 182 थी। ये बेचारी फ्लाइट को ये खालिस्तानियों ने उड़ा दिया था। इसमें 329 लोग मरे मरे थे, जिसके अंदर 86 बच्चे भी थे। ठीक है,
23 जून 23 तारीख जून को, जो करीब 4 दिन आगे है, 3 दिन आगे है हमसे, 29वीं एनिवर्सरी होगी इसकी। एंड बाय द वे इसके अंदर सारे भारतीय मूल के लोग नहीं थे, इसके अंदर कनेडियन लोग भी थे। इसके ऊपर काफी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो बंदा पकड़ा गया था उसको तो नहीं इसने कुछ नहीं करा, कुछ मिला नहीं हमको, ये वो कर कुरा के उसको छोड़ दिया था। ठीक है, सो ये देखिए, ये जो वेस्टर्न सिस्टम है ये एक अपने एडवांटेज में काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपने पार्लियामेंट में इस चीज को ओपनली सेलिब्रेट करा है। ठीक है, मैं सेलिब्रेट ही बोलूंगा क्योंकि हमारे लिए तो सेलिब्रेशन था जिस दिन निज्जर निज हो गया था। अब जिस दिन पन्नू जाएगा उस दिन भी ये सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो सेलिब्रेट करा इन लोगों ने, 2 मिनट का मौन रखे, हम उसकी आत्मा को शांति देने के लिए बात कर रहे हैं, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस दे डिड। नाउ देखिए, अगर आप जाके कनिष्का बॉम्बिंग के बंदों के साथ आप खड़े हो जाते हो, दैट इज अ मेजर फॉल्ट लाइन विद इन कनाडा, क्योंकि काफी कनेडियन लोग भी इससे गुस्सा हैं कि साहब जो आरसीएमपी थी, जिसने जो इनकी रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस है, इन लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन को बॉच किया था और इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे। अब देखिए, ये तो इनकी हालत है। एक टेररिस्ट आदमी जो बेचारा बेचारा बोल रहा हूँ, हाँ, ध्यान से सुनना, बेचारा प्लम्बर के नाम से काम करता था, उसने नई नई टेक्नोलॉजी निकाली, AK-47 से वो ड्रेन वेन क्लीन कर देता था, एकदम मस्त लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया था हरदीप सिंह निज्जर, उसको भारत के अननोन गनमैन ने जाके ठोक दिया। मतलब कनाडा एकदम एक लीप एंड बाउंड करने वाला था टेक्नोलॉजी के अंदर, वहां पर ही भारत ने उसका काम खराब कर दिया। तो ये एक गेम चल रही है और ये 3-4 कंट्रीज आपको दिख ही रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चबट चबट करना शुरू हो गए हैं। ये चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं है साहब, देखिए कुछ इनके जो भी इन्होंने चालें चली थी सारी फेल हो गई। एक इनका टट्टू जेल में बैठा है, दूसरे टट्टू को पता नहीं वो इस तरफ जा रहा है कि उस तरफ आ रहा है, आवाज बहुत निकालता है, जैसे वो डमरू होता है ना जिसके अंदर एक गड़ 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 करते रहो, अंदर एक छोटी सी चीज होती है। अब जिस चीज के अंदर जो चीज कम होती है ना, वो ज्यादा आवाज करती है। तो आवाज बहुत हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ हो नहीं रहा। मोदी ने पकड़ धीरे धीरे करके बना रहा है, तुम्हारी जितनी फॉल्ट लाइन्स थी, मणिपुर में एक्शन हो रहा है, कश्मीर में एक्शन हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी में मैं बता रहा हूं आपको, 26 जून और 5 जुलाई के बीच में आप कुछ धमाके देखेंगे जिसके लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रही है। ऐसे एक चिड़िया ने आके मेरे को कान में बताया है। तो ये भी खतरा है। अब देखिए, इंटेलिजेंस तो होगी यार, मोदी ये करने वाला है, ये भारत वाले ना ये करने वाले हैं, पता नहीं अभी गड़बड़ हो जाएगी, तो इसके लिए पहले ही फॉल्ट लाइन बना के रखो, पहले ही एक नेगोशिएटेड पॉलिसी बना के रखो, ताकि जब भारत चाल चले, ताकि जो एक निखिल गुप्ता को हमने पकड़ा है उसका प्ले बटन दबाएंगे और वो आगे बोलेगा। ये 3-4 बंदे जो कनाडा ने पकड़े हैं उसका प्ले बटन दबाएंगे, वो बोलेंगे जी मेरे को रा के अजीत दोवल ने भेजा था। तो ये गेम आगे चलने वाली है और ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो भी चीजें कर रहे हैं इससे भारत का जो एक इंटरनेशनल वैल्यू है वो स्ट्रेंथन होती है। भारत के अंदर इस टाइम पे मोदी साहब को बोला जाता है कि साहब मोदी जी आप एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ खड़े, मारो। लेकिन मोदी जी थोड़ा सा संयम से काम करते हैं। जब ये चीज आप खुले में प्रूव करोगे तो ऐसा दिखेगा कि मोदी जी तो एक्शन ले रहे हैं, ठोक रहे हैं, बंदे बंदे गिर रहे हैं मक्खी मच्छरों की तरह। वैसे भी पाकिस्तान में एक ब्रिगेडियर टिचकियां हो गया, रो रो के परेशान हो रखे हैं वो लोग कि भाई अननोन गनमैन आके हमारे आर्मी वालों को तक ठोक के चले गए। तो अननोन गनमैन की इसी बात में जय होनी चाहिए और उनको अपना काम जो भी है, जहां भी हैं, जिसके भी हैं, उनको अपना काम कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन कनाडा का गेम और ये जो वेस्ट का गेम है गाइस, ये खत्म नहीं हुआ है, ये चलता रहेगा। वेस्ट के साथ आपकी जो पॉलिसी आगे जाते होगी, सीरियस नोट पे लास्ट 30 सेकंड में आपको बताऊं, आपकी जो आगे जाके पॉलिसी रहेगी विल बी टॉक टॉक फाइट फाइट पॉलिसी। आप उनके साथ बात भी करेंगे, आप उनके साथ लड़ाई भी करेंगे, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे, आप उनके अगेंस्ट भी काम करेंगे। दिस इज हाउ द न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जब निकलेगा बाहर, जिसके अंदर भारत अपनी राइटफुल प्लेस को लेगा, भारत अपनी राइटफुल प्लेस के लिए काम करेगा, ये जो अड़चने आपके सामने आएंगी, यू विल हैव टू टैकल देम। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगता, इसके अंदर कोई सेंस नहीं लगता कि अगर आप बोले शेम ऑन यू एंड दिस एंड दैट। देखिए, इन चीजों में कोई शेम की बात होनी नहीं चाहिए, ना उनको उनको है, ना हमको होनी चाहिए। तो जो हमारा काउंटर ऑफेंसिव है, जैसे कनिष्का का हमने ऑलरेडी कर दिया है, और भी 1-2 काउंटर ऑफेंसिव हमको करने हैं, वो ऑन द स्पॉट टू द पॉइंट 23 तारीख को फिर से ये आग उठेगी जब कनिष्का के होगा। तो इट हैज टू बी प्रिसाइज एंड इट हैज टू बी हार्ड हिटिंग, ताकि आप भी अपना एक नैरेटिव बना के आगे चलें। ऐसी चीजें भारत ने पहले करी नहीं है, जहां पर आप
इस तरह की एक्शंस खेल रहे हो। सो दिस इज अ न्यू डोमेन फॉर इंडिया एज वेल एंड इट्स अ वेलकम स्टेप। जहां चाइना को आपने तिब्बत में छेड़ा, कनाडा को आप यहां पर छेड़ना शुरू करोगे, इट इज अ वेलकम स्टेप। वी नीड टू डू मोर ऑफ दीज एंड मैं गवर्नमेंट से तो यही अपील करूंगा सर, आप करिए, डोंट वरी अबाउट अस। इस चक्कर में कोई सैंक्शन वैंक्शन आएगा, भारत खड़ा है आपके साथ में, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। बाकी सब चीजों में अगर आप ये सब नहीं करोगे तो एक एक चीज के ऊपर आपके ऊपर कंप्लेन होगी एंड ये चीज आपको थोड़ी समझ में आ जानी चाहिए। देखिए सर, हम चाहते हैं कि आप हार्ड एक्शन लें एंड वी वुड रेकमेंड मोर ऑफ सच एक्शन सो दैट दीज monkeys, if I may call them, are embarrassed on the world stage. इसी बात में ये वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इसके ऊपर मैं और आपको अपडेट्स लाता रहूंगा और आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।